श्री शिव जी दूसरी बात भवानी से कहते हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं। देखिए, कार्य और कारण शिव जी ही प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो निर्गुण है यानी जो निराकार है, वही सगुण यानी साकार भी कैसे हो जाता है? तो जैसा कि दास ने कहा कि भगत प्रेम बस सगुण सो होई, यानी भगत के प्रेम के कारण जैसा भगत चाहता है वैसा रूप बना लेते हैं प्रभु। लेकिन कैसे? जैसे जल और बर्फ यानी ओला में कोई भेद नहीं है। ये वेद और पुराण कह रहे हैं, मुनि और ऋषि कह रहे हैं, कोई भेद नहीं, दोनों जल ही है, लेकिन एक ठोस अवस्था में है, एक द्रव्य अवस्था में है। वैसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। और जब ओले यानी बर्फ गलेगा तो वो भी जल हो जाएगा। असली रूप उनका निराकार ही है, लेकिन जरूरत जैसे पड़ता है, क्योंकि भगत साकार की व्याख्या करता है। इन आंखों से दिखना चाहता है भौतिकवादी, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता? तो ठीक उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। क्या सूर्य के सामने कोई दीपक का कोई औचित्य है? वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान की बातें शिव जी। देखिए, दास हमेशा कहता है कि श्री रामचरित्र मानस को जो सच्चा चरित्रवान धारण करेगा ना, उसका चरित्र विशाल हो जाएगा और बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा विज्ञान, कुछ भी बन सकता है। कवि, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। क्योंकि जीव है तो होगा ही। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, प्रातः प्रभु, पुराण पुरुष, इस बात को सारा जगत जानता है। रामे ब्रह्म